नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बॉक्स स्कूल ऑफ विजुअल इफेक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर इमेजेस और रास्टर इमेजेस के बीच में। कल हमने रास्टर इमेजेस किया था और आज हम वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर इमेजेस करेंगे। तो वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं या वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स पिक्सल्स में नहीं बनता है, वो पिक्सल्स जनरेट नहीं करते हैं वेक्टर ग्राफिक को। वेक्टर ग्राफिक्स क्यों बनता है या क्यों उसका यूज़ किया जाता है इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। किसी भी कैमरे से जो फोटो खींची जाती है वो रास्टर इमेज होती है, इसका मतलब वो वेक्टर तो नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें ग्राफिक्स को स्केल करना पड़ता है, हमें ऐसे ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कितना भी स्केल अप कर दें, स्केल डाउन कर दें, बार बार करते रहें तो उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क ना पड़े, उसके पिक्सलेट ना हो उसकी इमेज। तो उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि इस टाइप के ग्राफिक्स को क्रिएट कर सके। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई जिसमें हम एक ऐसे ग्राफिक्स को जनरेट कर सकते थे कि जिसे हम कितना भी स्केल अप करें, स्केल डाउन करें, रीस्केल करें तो उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो डिटेरियोरेट ना हो क्वालिटी, राइट। तो उसके लिए वेक्टर ग्राफिक्स का वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट हुआ, उसके लिए मतलब वहाँ से ज़रूरत पड़ी और वहाँ से फिर टेक्नोलॉजी उसके लिए डेवलप की गई। दो सॉफ्टवेयर नॉर्मली मार्केट में इसके लिए यूटिलाइज होते हैं, पहला है कोरेल ड्रॉ और दूसरा है इलस्ट्रेटर। ये दो सॉफ्टवेयर जो हैं उसके अंदर जाकर आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वेक्टर ग्राफिक्स राइट। तो पहली चीज वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में कि वो अपनी क्वालिटी को रिड्यूस नहीं करता है, एक रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, पहली चीज है वेक्टर ग्राफिक्स रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। वेक्टर ग्राफिक्स इज रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट। वेक्टर ग्राफिक्स इज रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि इमेज का साइज आप कितना भी बड़ा करो, कितना भी छोटा करो, उससे उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आपके पास आता है मान लीजिए, और वो आपसे एक विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए बोलता है और उसके लिए उसे लोगो डिज़ाइन करना है। मे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है केवल ये। तो आपने क्या किया, आप में भी हो सकता है आपको ज़्यादा आता नहीं या जो भी कुछ भी रीजंस रहे, आपने वो उसको लिया और उसको आपने फोटोशॉप पे क्रिएट करके उसे दे दिया, एक अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया आपने और आपने उसे विजिटिंग कार्ड पे आपने लगा के आपने क्लाइंट को दे दिया। क्लाइंट वॉज हैप्पी कि बहुत अच्छा बनाया है आपने और वो अच्छा बनेगा, राइट। फिर आता है आपके पास क्लाइंट, थोड़े दिन बाद वापस आता है आपके पास, उसे कहता है कि बॉस अच्छा डिज़ाइन बनाया था, एक काम कीजिएगा आप मुझे यही जो लोगो हैगा ये होर्डिंग के ऊपर लगाना है, तो आप उसको रीडिज़ाइन मतलब फिर से आप वो करके दे दिए। अब आप करेंगे क्या कि उसी को फिर आप क्या फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप उतने छोटे से यानी कुछ सेंटीमीटर में होगा वो, और अगर आप उसी को बड़ा करते हैं उसको रीस्केल आपको करना पड़ेगा। और जब आप उसको इस रीस्केल करेंगे, फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक्स के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप उसको रीस्केल करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो पिक्सलेट होगा। इसका मतलब है कि आपको उसे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा या कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा कि जिससे वो उस क्वालिटी पे आ जाए। उसके बजाय आप क्या करेंगे, आप उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। मे भी समझदार जो होगा या जिसे पता होगा वो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेगा, या तो वो कोरेल करेगा या फिर वो इलस्ट्रेटर करेगा। तो हमारे ज़्यादातर बच्चे या तो एफएक्स के होते हैं या फिर मोशन डिज़ाइन के होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के बहुत कम बच्चे हम लेते हैं। तो हमारा ज़्यादा काम, इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए है जो कि जहाँ पर स्टूडेंट्स काम करें और वो जिन सॉफ्टवेयर में काम करें वो आपस में ठीक से मे बी एक दूसरे की फाइल्स को आराम से हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएँ। और उसके लिए एडोबी के चारों सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम उसी में इसीलिए काम करते हैं। तो फिर पहली चीज़, पहला पॉइंट क्या हो गया है कि वेक्टर ग्राफिक्स इज रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट।
तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने फिर इलस्ट्रेटर या अब से मैं केवल इलस्ट्रेटर की बात करूंगा, राइट। तो इलस्ट्रेटर में उसने बना के दे दिया है। तो इलस्ट्रेटर क्योंकि एक वेक्टर डिजाइन का सॉफ्टवेयर है, तो वो मे बी वो बना दिया उसने, और फिर आप उसको स्केल अप करो स्केल डाउन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर बना ही उसी के लिए है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, राइट। तो रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है आपका पहली चीज। सेकंड चीज है इट इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, मेड अप ऑफ पॉइंट्स, इट इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, राइट। थर्ड, इट क्रिएट्स पाथ एंड शेप, इट क्रिएट्स पाथ एंड शेप। वेक्टर डिजाइन में जब भी आप कुछ बनाएंगे तो या तो वो पाथ में बनेगा या फिर वो शेप में बनेगा। अब दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। वो डिफरेंस क्या है कि पाथ जो है वो एक लाइन है। लाइन में आप क्या क्या कर सकते हैं, दो फैसिलिटी आपको मिली हुई है। पहली बात एक चीज समझिएगा कि आप कोई भी चीज अगर आप वेक्टर में बनाएंगे, वेक्टर ग्राफिक्स में, तो वो पिक्सलेट नहीं होगा, ये आप समझ जाइए। स्केल अप स्केल डाउन करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हम आते हैं पाथ के ऊपर। तो पाथ इज जस्ट लाइक ए लाइन, उसमें आपको दो फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। पहला, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, एक। दूसरा, आप उसका विड्थ चेंज कर सकते हैं। विड्थ को स्ट्रोक कहते हैं, जो लोग ग्राफिक डिजाइन में वो जानते ही हैं, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो ये दो चीजें आप चेंज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। कहीं पे विड्थ ज्यादा हो सकती है, कहीं पे भी कम हो सकती है, तो वो वेरिएशन है, वो आप सब कर सकते हैं। पहली चीज। शेप क्या है आपके पास? शेप एक इनक्लोज्ड एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है, वो आप कैसे भी बनाए, इनक्लोज्ड एरिया है। तो उसमें दो चीजें आपको मिल जाती हैं। पहला आपको मिल जाता है उसका बाहर का एरिया, दैट इज लाइन, या आप बोले पाथ, उसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा वाला एरिया जो है वो बीच में है, उस एरिया को हम फिल कहते हैं। तो उस एरिया के अंदर, क्योंकि इनक्लोज्ड एरिया है, तो आप उसके अंदर कुछ भी फिल कर सकते हैं। और बाहर का जो एरिया है वो स्ट्रोक है। आप उसकी कलर ले ना लें, उसको स्ट्रोक की वैल्यू को आप 0 कर दें तो बाहर का एरिया नहीं आएगा। अगर स्ट्रोक को आप 0 कर देंगे तो बाहर का जो इनक्लोज्ड कर रहा है एरिया पाथ का, वो नहीं आएगा, केवल फिल का एरिया आएगा। तो आपके पास वो सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये दो चीजें क्रिएट करेगा, पाथ क्रिएट करेगा और शेप क्रिएट करेगा। पॉइंट से मिलकर बना होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। 4, these are, it is mathematically calculated, mathematically calculated and thus does not gets pixelated, and thus does not get pixelated। ओके, तो इसलिए ये क्या पिक्सलेट नहीं होता है, राइट, क्योंकि बना हुआ किससे है, वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होता है। दो एंकर पॉइंट है यहां पर, ये समझते हैं। ये एक आपने ये लिया और आपने ऐसे करके एक पाथ बना दिया। तो आपकी एक्चुअली ये पॉइंट से बना हुआ होता है, लेकिन आपको पॉइंट्स दिखते नहीं है। ये पाथ पॉइंट से बना होता है लेकिन आपको पॉइंट्स दिखते नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे हम बाद में क्लासेस में। लेकिन यहां पर देखें तो ये क्या दिखते हैं, ये एंकर पॉइंट्स है, ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है। अब आपने ये पॉइंट से बना हुआ है, अब आपने इस एंकर पॉइंट को उठाकर आपने दूसरी जगह रख दिया, तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। क्योंकि ये पॉइंट से बना हुआ है और मैथमेटिकली कैलकुलेटेड, तो नंबर ऑफ पॉइंट जो बीच में है वो अपने आप बढ़ जाएंगे। आप इसको पास लाएंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बीच के कम हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं, दीज आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स, ठीक है। दो टाइप के एंकर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कॉर्नर एंकर पॉइंट मिल जाएगा आपको, बेजियर एंकर पॉइंट मिल जाएगा। कॉर्नर एंकर पॉइंट कॉर्नर बना देगा, बेजियर एंकर पॉइंट इसके साथ एक टेंजेंट दे देगा। टेंजेंट को आप सीधा रख सकते हैं, ब्रेक करके आप उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो कर्व जो होगा वो टेंजेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा फिर। तो वो खैर जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे उसमें उसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो ये आपका पार्ट यहां पर आ जाता है कि पहला कि वो
पॉइंट से मिलकर बनता है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है, और पाथ और शेप की फॉर्म में होता है, ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है और इसलिए वो पिक्सेलेट नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से नॉर्मली यूज किए जाते हैं। तो इसके फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से हो गए, फाइल फॉर्मेट्स, इसके फाइल फॉर्मेट्स हो गए। पहला फिर से वही डॉक्यूमेंट है पहला, एंड दैट इज AI जो है वो .ai, मैं AI लिख रहा हूं केवल, ठीक है। सो ये फाइल फॉर्मेट है, दैट इज नेटिव फाइल फॉर्मेट ऑफ इलस्ट्रेटर, ठीक है। दूसरा इसके पास आ जाता है, वो है आपके पास SVG, EPS, PDF। फाइल फॉर्मेट जो है ये नॉर्मली यूटिलाइज किए जाते हैं इसमें, ठीक है, और अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो मे बी आप उसको मे बी आफ्टर इफेक्ट्स में भी ले जाके आप उसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं, और AI से तो मे बी आप पूरा शॉट तैयार कीजिए आप इलस्ट्रेटर के अंदर, देन यू टेक द होल शॉट, और वहां पर आपको सारी लेयर्स आपको मिल जाएंगी। तो ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे। तो वेक्टर ग्राफिक्स मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जितने भी लोग हैं आप सब जानते हैं वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। मैंने केवल उन लोगों के लिए बताया जो लोग नहीं जानते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट दीज थिंग्स आर, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है। देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कोई फन्ने खा वाली चीज़ नहीं है, एवरीबडी नोज इट। तो ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। किसी भी वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, मे बी पीपल गेट बोर्ड, और ठीक है इसीलिए। तो खैर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये पूरा कंटेंट जो है, जो मैं वीडियो की फॉर्म में रिलीज़ कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ये फ्री में अवेलेबल है, तभी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। ये मेरे कोर्स का पार्ट है, लेट्स बिकम अ मोशन डिज़ाइनर, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 2 मई से। तो ये उसी की सारी क्लासेस हैं जो कि हम दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 2 मई से। ये उसी का कंटेंट है, इसका मतलब है कोई भी स्टूडेंट जो कि ज्वाइन कर रहा है उस कोर्स को, उसे ये सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, तब वहां से वो कोर्स को स्टार्ट करेगा, राइट। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वाली वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।